हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑल सब्जेक्ट स्टडी अड्डा में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। आज एक नए वीडियो में हम आज चल रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 जो कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, यानी निर्देशांक ज्यामिति है। 7.2 में आज चल रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा क्या है? सवाल सुनिएगा, ये बुक एनसीईआरटी का है, देख लीजिए। तो सबसे पहला सवाल है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे सोल्व, यहां पर। इसके बाद आपका ड्राइंग यहां पे बनाते हैं। यहां पर बिंदु मान लेंगे और यहां तक बिंदु। इस बिंदु का नाम दे देते हैं ए और यहां पर दे देते हैं बी। यहां पर क्या दे देते हैं? बी। ए का नियामक हमारा है -1, 7, यानी माइनस में 1 और 7। बी का मान है, बी नियामक का मान है 4, -3। इसको कहता है यहां पर 2:3। क्या बोलता है? इसको 2:3 के अनुपात में बांटती है। तो हमारा इस बिंदु का निर्देशांक कहता है निकालने के लिए, यही बिंदु देखिएगा। यहां पर बिंदु कोई ले लिए P, इसका नियामक x और y मान लिए, इसी का हमको मान कह रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमारा ये विवरण लिख देते हैं। x1 बराबर -1 और x2 बराबर 4, कोई दिक्कत नहीं। y1 का मान है 7 और y2 का मान है यहां पर माइनस में 3, यहां पर 3 माइनस में। और अनुपात को हम मान लेते हैं m और n। m का मान 2 और n का मान कितना मान लेते हैं? 3। तो यहां पर सूत्र से, फ्रॉम फॉर्मूला सूत्र से डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं एक्स वाई का मान यहां पर डायरेक्ट। तो यहां पर सूत्र से होता है फ्रॉम फॉर्मूला, यानी सूत्र से क्या होता है ध्यान से देखिएगा। नियामक x, y बराबर में देखिएगा सूत्र होता है mx2 + nx1 बटे m + n। कोई दिक्कत नहीं। x वाला हो गया, अब कोमा, अब y वाला my2 + ny1 बाय m + n। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला पे हम पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां से m का मान है 2, यहां पर 2 गुना x2 का मान हमारा यहां से, x2 का मान 4, यहां पर प्लस है, प्लस दे देंगे। n का मान है 3, यहां पर 3 रखेंगे, गुना x1 का मान है माइनस में 1, तो घेर के लिखेंगे -1 बटे m + 1, 2 + 3, यहां पर 2 + 3, ये कोमा मध्यम ब्रैकेट के बीच में ये इसका प्रयोग कर दिए हैं। अब m का मान है 2 गुना y2 का मान हमारा माइनस में कितना है? 3, घेर के लिखेंगे, प्लस n का मान है 3 गुने y1 का मान है 7, यहां 7 बैठा देंगे, बटे 2 + 3। यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? मध्यम ब्रैकेट से बंद, क्योंकि बीच में हम छोटी कोष्ठ ले लिए थे। अब इसकी क्रिया कर रहे हैं। 2 चौकी 8, प्लस गुना माइनस तो माइनस, 3 गुना 1 तो 3, बटे 3 और 2 आपस में जोड़ेंगे 5, छोटी ब्रैकेट का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ ये कोमा है तो कोमा, ये x का मान निकलने जाएगा। प्लस गुना माइनस तो माइनस, 3 दूना 6, अब प्लस 7 कितना होगा? 21 बटे 3 2 5। अब देखिएगा ये क्या कहते हैं, 8 में से 3 जाएगा 5, अब पहले से मौजूद है 5, कोई दिक्कत नहीं, कोमा। -6 में 21 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 15
अब बटे कितना 5। अब समझिएगा ये कटेगा एक बार में और ये कट जाएगा हमारा 3 बार में, तो बराबर हो जाएगा x, y बराबर x में 1 और y में 3 बार में कटा 3। ये है हमारा 1 और 3 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसको उतारिए। ये 5 और 5 हमारा क्या हो गया है, 5 में 5 से भाग देंगे 1, अब 15 में 5 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 3 बार का कट जाएगा। तो x और y का मान, x का मान 1 और y का मान 3। इसको उतारिए जल्दी से। चलते हैं अब एक्सरसाइज 7.2 का दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है क्या, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रि विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम ड्राइंग बनाएंगे। यहां पर ये रेखाखंड है, क्या है, ये हमारा रेखाखंड है। इसका नाम देते हैं ए और इसका बी। इसका नियामक हमारा है 4, -1 और इसका है -2, -3। ये है। इस रेखाखंड को जो कहता है 3 बराबर भागों में बांटने, समत्रि। तो मान ले जाए यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं P और यहां पर Q ले लेते हैं। क्या लेते हैं, Q। यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3 भागों में बांट दिए बराबर। इसका कहता है अनुपात। पहले इस बिंदु का जो है नियामक कहता है निकालने। क्या कहता है, नियामक। यहां तक P लिखें। इसको मान लेते हैं x और y नियामक यहां पर है। इसको मानते हैं x1, y1। आइए अनुपात अब लेते हैं। अनुपात समझिएगा, यहां से यहां तक जो है एक घर है, तो 1 हो गया अनुपात। इधर कै गो बच गया, 1 और 2 गो बच गया, तो 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है इसका निकालने के लिए, इसका। तो यहां से यहां तक देखिएगा, यहां से यहां तक 1 घर 2 घर, यहां 2 घर। अनुपात यहां से यहां तक कई घर बचा, 1 घर, यहां 1। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा x1 और x1, x2, y1, y2। x1 का मान यहां से निकलेगा और यहां से निकलेगा। इसको मान लेंगे हम m और n, इसको भी m और n। देखिएगा, समझिएगा। पहले विवरण लिख लेते हैं, यहां से सोल्व लिखेंगे। देखिएगा ध्यान से। x1 का मान और x2 का मान, x1 का मान 4 और x2 का मान -2। y1 का मान जो है, y1 का मान जो है वहां से बराबर -1 और y2 का मान -3। यहां पर देखिएगा m बराबर और n बराबर। पहला m का मान 1 और n का मान 2। ठीक है। यहां p के लिए, नियामक किसके लिए जी, कोऑर्डिनेट p के लिए। तो सबसे पहले p यानी xy यानी p के लिए इसका सूत्र हम लिख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, यहां पर कोमा। ठीक उसी प्रकार my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। कोई दिक्कत नहीं, सूत्र लिख दिए। अब यहां देखिएगा, यहां पर m का मान है यहां पर 1 गुना इसका मान है -2। क्या है, -2 प्लस n का मान है 2, तो 2 गुना x1 का मान यहां से 4 ले लेंगे बटे m प्लस n, 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 कोमा, यहां कोमा है तो कोमा। अब चलते हैं, m का मान यहां से 1 गुना y2 का मान यहां से -3, यहाँ -3 प्लस है तो प्लस, n का मान यहाँ 2 y1 का मान है माइनस में 1 तो माइनस में 1 बटे m और n, m और 1 प्लस 2, यहां से 1 प्लस 2।
अब देखिएगा हल कर रहे हैं, -2 गुना 1 तो -2 प्लस 4 दूना 8 बटे 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यहां पर बराबर कोमा -3 गुना 1 तो -3, अब माइनस प्लस गुना माइनस तो माइनस, 2 गुना 1 तो 2 बटे 2 1 3। अब समझिएगा यहाँ 8 में से 2 जाएगा +6 अब बटे कितना 3 कोमा -3 और -2 आपस में मिलके -5 अब बटे 3, आपस में कटेगा कितना बार में 2 बार में, तो 2 कोमा -5 बटे कितना हो गया 3। ये आंसर हमारा पहला आंसर निकल गया P का मान, यानी P का नियामक। अब ठीक उसी प्रकार जो है हम उसी प्रकार यहां पर क्या करेंगे, यहां पर Q का मान निकालेंगे, यानी x1 जो मान है और y1 का वैल्यू। तो देखिएगा यहां पर देखिएगा सेम वही बात, यहां पर x1 का मान यहां पर 4 और x2 का मान यहां पर -2, अब y1 का मान है यहां पर -1 और y2 का मान है -3, m बराबर यहां पहला 2 और n बराबर यहां पहला 1 मानेंगे। अब देखिए नियामक किसका निकालेंगे, Q का, यानी Q का Q x1, y1 निकालने जा रहे हैं, y1 निकालने जा रहे हैं। तो यहां पर सूत्र लिख देंगे mx1 mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, ये फॉर्मूला है, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ये फॉर्मूला हमारा है। इसी फॉर्मूला पे हम बैठा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। m का मान यहां से बैठाएंगे 2, यहां से 2 गुना x2 का मान यहां से बैठाएंगे -2 प्लस, यहाँ प्लस है यहां पर प्लस, n का मान है यहां से 1 गुना x1 का मान है यहां से 4, क्या बैठाएंगे 4 बटे 2 और 1 क्या हो गया 2 प्लस 1। अब y वाला m का मान है 2 गुना y2 का मान है यहाँ -3 प्लस n का मान है 1 गुना y1 का मान -1, कोई दिक्कत, बटे 2 प्लस 1। अब यहां से कर रहे हैं 2 गुना -2 तो 4 -4, 4 गुना 1 तो 4 बटे 3 2 1 कितना हो जाएगा 3, यहां से ब्रैकेट का पोस्ट में रख देते हैं। अब -6 हो जाएगा प्लस नहीं, 1 गुना -1 तो -1 अब बटे कितना 3, इसको हल करते हैं, आपस में ये 0 हो गया बटे कितना 3 कोमा आपस में मिल के 7 अब बटे कितना हो गया 3। आप समझिएगा यहां पर लिखेंगे, इसलिए Q का नियामक बराबर किसी संख्या से 0 में भाग लगाएंगे तो 0 और -7 बटे 3, ये ही आंसर हो गया। समझिएगा आंसर कौन कौन है। तो पहला P का नियामक ये कहता था निकालने, तो 2 -5 बटे 3 आ गया, और Q का नियामक जो माने थे ये आ गया 0 -7 बटे 3। ठीक है, इसको यहां से उतारिए। अब चलते हैं तीसरा सवाल में। हमारा तीसरा सवाल जो है बहुत बड़ा लिखा हुआ है, कह रहा है क्या अपने स्कूल के, यहां से देख लीजिएगा, अपने स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD यहां लिखा हुआ है, A और D, यहां से यहां तक D, AD अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी है, यहां से 1 मीटर की दूरी है, और 100 गमला रखा हुआ है, यहां से ऐसे 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 करके 100 गमला रखा हुआ है,
100 गमला रखा है, जैसा आकृति दिखा दिया है, आकृति में इजी कर दिया है, मेरे लिए इजी कर दिया है, ध्यान से देखिएगा। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी 1/4 भाग जो है बराबर दौड़ती है। दूसरी पंक्ति में दूसरा पंक्ति से जो है दूसरा पंक्ति से दूसरा पंक्ति से जो है बराबर दौड़ती है, 1/5 भाग दौड़ती है और वहां से लाल झंडा गाड़ देती है, लाल झंडा गाड़ दी। और दोनों जो बीच की दूरी यदि रश्मि नीला झंडे को मिलाने वाले ठीक आदि के बीच गाड़ना है, उसे अपना झंडा कहां गाड़ेगी? तो सबसे पहले यहां पर चलते हैं। सबसे पहले यहां पर सोल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सोल्व लिखेंगे, हल। तो मेरा लाल झंडा यानी ये लाल झंडा दे देते हैं, रेड फ्लैग। ये देखिए यहां पर दे देते हैं। गमला में सबसे पहले दौड़ते दौड़ते जो आएगा ना, तो यहां से दौड़ रहा है, यहां पर बाय दीजिए, यहां दे दिए। और दूसरा जो है इस जगह दे दिए, यहां तक आता है दूसरा झंडा। ठीक है, दूसरा झंडा, ये झंडा है फ्लैग। इसका नाम जो है फ्लैग में दे दिया है आर, यानी आर। इसका मान लीजिए कि ए दे दिए और इसका बी दे दिए, इस झंडा का। ठीक है, इस झंडा का ए दे दिए, इस झंडा का बी। इसका कह रहा है क्या कि यहां से यहां तक ये एक्स का घर है, ये वाई का घर है। एक्स में यहां 2 चलती है, क्या चलती है? 2। यहां 2 दिया हुआ है, यहां 2। और यहां पर जो है 8वां पंक्ति से 8वां में एक्स का मान ये 8, क्या दिया हुआ है? 8। अब कह रहा है पहला झंडा एडी के लिए जो है, यानी एडी के लिए, देखिए एडी के लिए जो है दौड़ रही है, कितना भाग दौड़ रही है? 1/4 भाग, यानी 1/4। अब कितना गमला चुनना है? 100 गमला, यानी वाई ऊपर में वाई का मान आएगा। ऊपर में कितना मान आएगा? वाई का मान। तो इसको कटा देते हैं, ए इस कितना बार में? 25 बार में। तो वाई का मान कितना हो गया मेरा? ये 25 हो गया। फिर यहां पर फिर देखिए, यहां पर दिया हुआ है, फिर कहती है क्या? एडी के लिए 1/5 भाग और दौड़ती है। यहां दौड़ करके यहां आ गई, यहां पहले में यहां आई और दूसरे में यहां आ गई, मान लिए। तो एडी के लिए कितना भाग? फिर जी एडी के लिए फिर जो है 1/5 गुना 100 गमला हिसाब में कटा देंगे। 5 कम 5 अब 20, कितना हो गया? 20 बार में कट गया। इसका मान कितना आ गया मेरा? 20। समझिएगा, यहां पर दू जो है, यहां पर दूसरा घर में गए तो 2x का मान हो गया, और ऊपर जाएंगे तो y का मान आएगा। ऊपर 100 गमला चूम रहा है, मगर पहला के लिए कह रहा है एक का चौथाई 1/4 भाग, 1 से 4 में 100 से भाग लगा दे, यानी 100 में 4 से भाग लगाना है 25। y का मान मेरा कितना आ जाएगा? 25। और ठीक उसी प्रकार 1/5 जो है भाग, तो 100 का तो कितना हो जाएगा? 5 से भाग लगा देंगे 20, y का मान 20 आ गया। कहता है क्या? यहां से जो है अब दूरी कितना होगा? ये दोनों दूरी कितना दूरी पर है? कितना दूरी पर है? तो समझेंगे वहां से। x1 का मान 2 और x2 का मान हमारा कितना? 8। y1 का मान हमारा 25 और y2 का मान कितना? 20। सूत्र से देखिए, दूरी का सूत्र से क्या होता है? डिस्टेंस बराबर, इसलिए दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का वर्गमूल का चिन्ह। ठीक है, x1 का मान 2 माइनस x2 का मान 8 का स्क्वायर, अब 25 घटाओ कितना? 20 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, इस जगह वर्गमूल का ऊपर में घटेगा आपस में 6 का स्क्वायर प्लस घटेगा कितना? 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। आप समझिएगा, यहां पर देखिएगा, 6 का 36 5 25 का ओवर रूट, ये दोनों आपस में जोड़ेंगे 1 3 2 5 1 6, 61 मात्रक इसका क्या आ गया? दूरी हो गया। ये पहला आंसर हमारा निकल गया, दूरी कह रहा था 61 मात्रक।
कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है क्या, अब सवाल में हमारा कह रहा है यदि रश्मि को नीला झंडा दोनों झंडे मिलाने के रेखाखंड के ठीक आधी है तो बीच में पर गाड़ना हो तो झंडा कहां गाड़ना चाहिए। तो मेरा आधा करें दोनों का, आधी यानी झंडा आधी गाड़ने पर। तो समझिएगा यहाँ पे आधी के लिए, तो आधी के लिए क्या करेंगे, आधी गाड़ने के लिए पंक्ति में कहां गाड़ना पड़ेगा, आधी के लिए डायरेक्ट बनाएंगे। देखिएगा डायरेक्ट आधी के लिए x1 प्लस x2 अब बटे 2 अब y1 प्लस y2 अब बटे कितना 2। अब समझिएगा यहां पर x1 का मान है 2 और x2 का मान 8 अब बटे 2 आधा कर दिए। अब फिर 25 अब प्लस 20 अब बटे कितना 2। अब समझिएगा यहाँ पर इसमें जोड़ देते हैं 10 अब बटे 2 आई कितना हो जाएगा 45 अब बटे कितना 2। आपस में कटेगा कितना बार में 5। अब कोमा भाग दे देंगे, इसमें अब भाग दे देते हैं, मीटर में निकाल देते हैं। 2 से भाग लेना 2 दूनी 4 आ 2 दूनी 4 आ 2 5 10। इसका मतलब पंक्ति 5 में, पंक्ति किसमें, पंक्ति 5 में और दूरी कितना पर गाड़ेंगे, दूरी 22.5 मीटर की मात्रक की दूरी पर क्या करेंगे, झंडा को गाड़ देंगे। यही दोनों आंसर निकला। समझिए पहला का आंसर √61 मात्रक दूरी, और कहां गाड़ेंगे, 5वीं पंक्ति में गाड़ेंगे, 5वां पंक्ति में, और ऊपर में गाड़ेंगे 22.5 मात्रक मीटर पे। तो इसको उतारिए बढ़िया से एकदम। चलते हैं अब चौथा सवाल में। चौथा सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। चौथे नंबर सवाल का चल रहे हैं सोल्व। यहां से चलेंगे चौथा नंबर। किताब देखिएगा आप लोग, किताब रखिए पास में। बोलता है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 के किस अनुपात में विभाजित करती है। इस बार अनुपात कह रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्राइंग बना रहे हैं, आपको ध्यान से देखिएगा। ये रेखाखंड है हमारा, इसको मान लेते हैं ए ये, और इसको क्या मानते हैं बी। पहला नियामक हम लिख लेते हैं -3, 10 और दूसरा है 6, -8। 6, कहता है क्या, किस अनुपात में, यानी बिंदु इतना को, यहां पर बिंदु मान लेते हैं P, और इसका नियामक जो है दिया हुआ है कितना, -1, 6। क्या दिया हुआ है, -1, 6 ये दिया हुआ है। कहता है क्या, M और N, यानी ये अनुपात निकालने के लिए कहता है। पहले हमको पिछले वाले सवाल में दिया था, यहां पर मान दे रखा था 2 और 1, चाहे 1 2, तो उसका ये निकालते थे ये। अब ये दे दिया है, हमको अनुपात निकालना है। ध्यान से देखिएगा। अब तो पहले बायोडाटा लिख देते हैं। x1 बराबर -3 और x2 बराबर वहां से 6, y1 बराबर 10 और y2 बराबर कितना, -8, और p का नियामक दे रखा है -1, 6 ये दे रखा है, और m बराबर n बराबर व्हाट, यानी m और n का मान निकालना है m अनुपात n में। तो समझेंगे यहां पर फॉर्मूला में। तो हम सबसे पहले क्या लिखते थे, इसलिए p लिखते थे x, y बराबर, लिखते थे ना, लिखते थे यहां पर x, y बराबर। तो x का मान पहले और y का मान बारी बारी से लिखते थे। लेकिन यहां पर जो है ना, तोड़ के क्या लिखेंगे बता रहे हैं आपको। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे पहले x का मान, x पहले है तो x बराबर यहां लिखेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, एगो के लिए x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे में क्या, m प्लस n। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, m प्लस n। अब देखिएगा यहां पर, या
x का मान यहां से कितना है -1, यहां पर 1 दे दिए, बराबर m का मान कुछ नहीं तो कुछ m ही दे दिए। x2 का मान कितना है 6 गुना 6 प्लस n का मान कितना है कुछ नहीं तो कुछ n ही दे दिए। x1 का मान कितना दिया हुआ है -3, अब बटे m प्लस n, m का मान नहीं है n का भी मान निकालना है, वही लिख दिए। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, कोणात्मक गुना करेंगे। m गुना -1 तो -m, अब फिर n गुना -n तो -n बराबर 6 गुना m 6m, अब माइनस प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस, n गुना 3 तो 3n। अब पक्षांतर कर लेते देखिएगा, या इधर m है इधर m रहने देते हैं और इस m को इधर लाते हैं तो कितना हो गया 6m बराबर -3n लिख देते हैं और इसको इधर लेकर के जाते हैं प्लस m। अब यहाँ पर देखिएगा m-1 में एगो m है, यहाँ 6 गो है, मिल के कै गो 7 गो m-1 बराबर -3n में एक n घटेगा तो माइनस कितना हो गया 2n। अब समझिएगा यहाँ माइनस और माइनस क्या हो गया, यहीं पर प्लस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है अचर राशि को एक साथ भाग देते हैं और चरमान में एक साथ भागते हैं। m इधर है यहाँ पे लिखते हैं m, n को इधर लाते हैं तो क्या हो जाता है n हो जाता है, ये भाग लग जाता है। ठीक उसी प्रकार m को इधर m लिख दिए, इधर लाए तो भाग लग गया, और 2 इधर लिख देते हैं, और 7 को गुना के रूप में इधर लाएंगे तो भाग लग जाएगा। इसी को सीधा कर लेते हैं, m अनुपात n बराबर 2 अनुपात कितना हो गया 7, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा यहां पर समझिएगा, अब तो एक से बना लिए हम, अब y वाला से भी रखेंगे ना तो इतने मान आएगा, उधर हम बना करके आपको दिखाते हैं। आंसर हो गया है, लेकिन अब जो है ना आगे बता रहे हैं, y वाला हम राशि पर बैठा रहे हैं तो y वाला 6 है, यहाँ पर y वाला देखिएगा, y बराबर सूत्र होता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा ध्यान से, y का वैल्यू यहां पर 6 है, ये 6 रख दिए बराबर, m का वैल्यू कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रखे, m ही रख दिए। y2 का मान कितना दिया हुआ है -8 तो -8 प्लस n का मान कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, गुना y1 का मान कितना है 10, कितना है 10। अब बटे क्या हो जाएगा m प्लस n, ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, क्योंकि इसी का तो मान हम निकाल रहे हैं, इसी का मान निकाल रहे हैं। अब देखिएगा m गुना 6 तो 6m और 6 गुना n तो 6n, बीच में बराबर है बराबर दे डाले, -8 गुना m तो -8m, और जोड़ यहाँ पे जोड़ n गुना 10 तो 10n। अब पक्षांतर कर लेते हैं, 6m m वाला इधर है, मिल के इधर आएगा कितना हो जाएगा प्लस में 8m हो जाएगा, और 10n बराबर के इधर 10n बच गया 10n, इसको उधर तरपा करके जाएंगे 6n हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ 6m और 8m कितना m 14m बराबर, ये 10n में 6n चला जाएगा 4n। अब समझिएगा m वाला पहले m इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा n से, 4 इधर ले जाएंगे तो 14 किसमें भाग लग जाएगा, आपस में कट जाएगा, इसका 2 बार में आई कितना बार में 7 बार में। अब समझिएगा m बटे n बराबर हो गया 2, अब बटे कितना 7, यहां पर लिख देते हैं, देखिएगा m का मान यानी m अनुपात, ये अनुपात का मतलब भाग बराबर 2, अब अनुपात में बदलिए 7, क्या 2 अनुपात 7 क्या बराबर आया है, देखिए बराबर आया 2 अनुपात 7, या x से लेकर के चलिए x का मान बैठेगा, y का लेके चलिएगा ये y का बैठेगा, मेरा दोनों का मान 2 अनुपात 7। अगर हम इसी को परीक्षा में इसी से लेकर के ही बनाएंगे किसी एक से तो मेरा कोई गलती नहीं कर सकता है। आंसर हो गया 2 अनुपात 7, इसको उतार लीजिए जल्दी से।
अब चलते हैं पांचवा सवाल में। हमारा पांचवा सवाल कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए दे दिया इस पर ए बी 1,-5 और -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x x से विभाजित होता है और इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करें। तो सबसे पहले ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग से ही पता चलेगा। तो ये बिंदु हमारा है ए बी, एक रेखाखंड, इसका नाम है ए पहले से किताब में और बी। नियामक हमारा दे रखा है 1,-5 यानी 1,-5, ये नियामक हमारा है। -4,5 -4,-5 कहता है क्या, किस अनुपात में, यहां पर मान लेते हैं बिंदु P, क्या मान लेते हैं P, बोलता है क्या किस अनुपात में, तो m अनुपात n, m अनुपात n, कुछ भी अनुपात के m अनुपात na से बनाएंगे, के अनुपात 1 से नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इससे बनाएंगे अलग मेथड से। तो समझिएगा सब कोई के अनुपात 1 से बनाता है, देखिएगा हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसका कहता है क्या x x पर विभाजित, x x में x और y का मान क्या हो जाएगा 0, y का मान क्या हो जाएगा 0। अब देखिएगा यहां से क्वेश्चन हमारा है पांचवा, कितना है पांचवा, यहां पर सोल्व लिख देंगे, क्या लिखेंगे सोल्व। अब बायोडाटा पहले लिख देते हैं, x1 का मान 1 और x2 का मान -4, फिर y1 का मान -5 और y2 का मान हो जाएगा कितना -5, कितना हो जाएगा -5। तो समझिएगा y2 का भी मान y1 का मान -5 और y2 का भी मान कितना है +5 में y2 का मान, ठीक है +5 में। तो सबसे पहले जो हम है यहां जो वैल्यू जो दिया है इस पर हम निकालने हैं, इससे निकालिए या इससे निकाले हैं 0। तो 0 मेरा कितना है y का नियामक है। अब देखिएगा y का नियामक का फॉर्मूला होता है क्या, y का नियामक का my2 + ny1 बटे m + n, अनुपात पहले निकाल रहे हैं, 0 दिया है तो। अब समझिएगा यहाँ y का मान 0, y अक्ष का मान कितना है 0, बराबर m का मान कुछ नहीं जानते, m दे दिए, y2 का मान दिया हुआ है 5 गुना में 5 प्लस n का मान कुछ नहीं है तो कुछ n ही दे देंगे, गुना y1 का मान कितना है -5 संपूर्ण बटे m + n। अब देखिएगा यहाँ गुणात्मक गुना कर रहे हैं शेषी, m गुना 0 तो 0, यहां पर 0 बराबर m गुना 0 तो 0, n गुना 0 तो 0, 5 गुना m तो 5m, शुरू में 5 कर देते हैं, अब माइनस गुना प्लस तो -5n। अब पक्षांतर कर रहे हैं, देखिएगा इधर कर रहे हैं, इधर करेंगे तब 5n, अब बराबर क्या हो जाएगा 5m, क्या हो जाएगा 5m, इसलिए n बटे m बराबर हो जाएगा 5/5, दोनों आपस में कट जाएगा 1 तो इसका m अनुपात n कितना आ गया 1:1, ये आंसर आ गया। किस अनुपात में बांटती है तो 1:1 में बांटती है। कहता है क्या इसका नियामक भी निकालिए, यहां पर क्या होगा, इस जगह यहां पर नियामक x का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए p का नियामक भी निकाल लेते हैं। p का नियामक निकालने के लिए क्या करते हैं, x बराबर करते हैं, x बराबर mx2 + nx1 बटे m + n। x का मान निकालने जा रहे हैं, m का मान अभी तुरंत निकाले हैं 1 और n का भी 1, तो 1 गुना 2, x2 का मान कितना है यहां से -4, घेर के लिखेंगे -4, प्लस n का मान कितना है 1 गुना x1 का मान 1 तो 1, m + 1 तो 1 + 1, तो -4 गुना 1 तो -4
अब प्लस 1 गुना कितना होगा 1 ही, अब बटे 2 बराबर हो जाएगा -3/2। इसलिए P बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा x, 0 यानी -3/2, 0। ये हमारा क्या हो गया नियामक हो गया। कितना इजी ढंग से बन गया। इसको उतारिए बढ़िया। हमारा छठा सवाल कह रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा एक्सरसाइज 7.2। छठा सवाल कह रहा है यदि बिंदु 1,2, 4y और 6x और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो xy का मान निकालें। तो हमारा ये छठा सवाल है, यानी 6 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले अपने मन से जो है समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये इसकी रचना कर लेते हैं। ये मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है। यहां से पहला शीर्ष ये A, B, C और ये D, ये शीर्ष है। शीर्ष A का नियामक हमारा है 1,2, 1,2। शीर्ष B का है 4,y और शीर्ष C का नियामक है x, 6 और D का नियामक हमारा है 3,5। फिर से देख लेते हैं 1,2, 4y, 6x और 6, 3 और 5 ये नियामक है। इसको जो है ये विकर्ण हमारा है BD, ये विकर्ण BD और ये विकर्ण CD। इसका कहता है x और y का यहाँ पे क्या आएगा, तो इसको मान लेते हैं O, ठीक है। इसका अगर यदि हम नियामक निकाल लेते हैं तो हमारा जो है निकल जाता है बीच का बिंदु। तो चलते हैं यहां से सोल्व कर लेते हैं। विकर्ण लेते हैं पहले AC से, हम AC यानी विकर्ण AC से लेते हैं। AC से O बिंदु का नियामक, तो उसका सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2 और बटे क्या 2। यहां से देखिएगा विकर्ण AC से ले रहे हैं। इसका मान देखिएगा x1 का मान 1 तो 1, x2 का मान मेरा x तो x बटे ये 2 है। y1 का मान हमारा है कितना 2 + 6 बटे में कितना ये 2। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इसको लिख देते हैं 1 + x बटे 2 कोमा 6 व 2 कितना होता है 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 बटे क्या हो जाएगा 2। तो इसका हमारा नियामक निकल के सीधा कर देते हैं इसको x + 1 अब बटे ये 2 कोमा ये कटेगा कितना बार में 4 बार में, तो ये 4 यहां पे हो गया मेरा। फिर विकर्ण लेते हैं, विकर्ण BD बराबर क्या निकालते हैं BD विकर्ण लेते हैं। BD यानी BD विकर्ण से O का नियामक BD बराबर, तो BD मेरा यहां और यहां से है। तो सूत्र होता है x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। इसका नियामक O का निकालते इधर से विकर्ण BD से, तो क्या हो जाएगा यानी हो जाएगा 4 + 3 बटे में कितना 2 और y1 का मान हमारा है y + 5 बटे कितना 2। ये दोनों का आपस में जोड़ते हैं 4 और 3
7/2 कोमा y प्लस 5/2। ये समझिएगा। अब दोनों विकर्ण में हम तुलना करते हैं x का मान निकालने के लिए। देखिएगा, इस AC विकर्ण का जो मध्य बिंदु O है, इसका मेरा नियामक निकला है x1 + 1/2, यानी ये x1 और इस x1 से बराबर करते हैं। ये x1 इस x1 से बराबर करेंगे, ये y1 इस y1 से बराबर करेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, xy का मान निकल जाएगा। लिखेंगे दोनों विकर्ण के साथ तुलना करने पर, दोनों विकर्ण के साथ तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो पहला विकर्ण हमारा कितना है, इतना है, ये x का मान है, तो पहला विकर्ण तुलना करना है। x यहां पे लिखला x अब +1 बटे क्या 2 इस जगह या बराबर इसके साथ 7/2 इधर अब y वाला तुलना कर रहे हैं, y का यहां निकला है 4, यहां कितना निकला है 4, तो इसको पहले लिखते हैं y प्लस 5/2 बराबर इस y का मान 4। समझिएगा, यहां पर विकर्ण, दोनों विकर्ण तुलना कर रहे हैं। इस विकर्ण में जो है AC विकर्ण में x का वैल्यू, x1 का वैल्यू, और BD विकर्ण में 7/2 का वैल्यू यहां बराबर कर दिए। इधर y1 का वैल्यू और y2 का वैल्यू बराबर कर दिए। अब दोनों मान निकाल रहे हैं, देखिएगा दोनों मान निकाले, ये 2 और ये 2 कटा दीजिए यहां, तो हो कितना जाएगा, x बराबर 7 और उधर लेके जाएंगे 1 तो माइनस हो जाएगा, बराबर 6, बराबर कितना हो गया 6। इधर देखिए y प्लस 5 4 दूनी 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 घटाओ 5 बराबर हो जाएगा 3। इसलिए x बराबर 6 और y बराबर 3, ये दोनों क्या हो गया, भराएगा जो वहां पे, यहाँ भराएगा y का वैल्यू में 3 और यहाँ पे 6 भराएगा। ये हमारा निकल गया, इसको उतारिए। चलते अब 7वां सवाल में। हमारा 7वां सवाल कह रहा है क्या, यदि A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के केंद्र का नियामक 1, 4 है। तो हम 7वां प्रॉब्लम में लेकर के आपको चले, 7 नंबर प्रॉब्लम सोल्व लिख देंगे यहां पर। तो सबसे पहले हम वृत्त बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वृत्त का निर्माण करेंगे। यहां पर वृत्त, सर्किल, ये सर्किल हमारा, ये केंद्र होगा, केंद्र कहता है व्यास, क्या है, AB हमारा कह रहा है व्यास, यहां व्यास AB का मान दे दिए A, कह रहा है यहां पर AB एक वृत्त का व्यास है, यहां से वृत्त का व्यास, ये हमारा केंद्र हो गया। केंद्र को O हम दे देते हैं, O नियामक, ठीक है। O कह रहा है क्या, ए बिंदु A ज्ञात करें निर्देशांक, इस बिंदु का x और y मान लिए xy, ये नियामक हम मान लिए। इसके बाद कह रहा है क्या, जिसका केंद्र 2, -3 है, इस केंद्र का नियामक 2, -3 है, इस केंद्र का नियामक हो गया होगा। अब अगला कह रहा है B केंद्र का नियामक है, यहां B केंद्र का नियामक 1, 4, ये नियामक है। कह रहा है क्या, इन दोनों का मान निकालें, तो चलते हैं हम इसका मान निकालने के लिए। समझिएगा, यहां से दोनों का आधा कर लेंगे और इसका मान बैठा देंगे। सूत्र से चलते हैं, फ्रॉम फॉर्मूला सूत्र से। x का समझिएगा, यहां से AB का मध्य बिंदु निकालेंगे, AB का मध्य बिंदु को निकालेंगे, अब बराबर कर देंगे।
समझिएगा यहां पर ए बी का मध्य बिंदु ओ है। क्या है? ओ है, और ओ का मान दे दिया है, इसलिए यहां पर लिखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 बटे टू बराबर कितना? इतना के बराबर 2। अब यहां पर देखिएगा y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर इस y का नियामक -3। अब दोनों में मान हम रख देते हैं। x1 का मान यहां से देखिए x प्लस x2 का मान 1, अब बटे इस सूत्र से पहले बराबर ये 2 पहले मौजूद है। ठीक उसी प्रकार यहां y1 का मान y प्लस y2 का मान वहां से 4, अब बटे में क्या है 2 बराबर माइनस में 3। अब समझिएगा कोणात्मक गुना, इसके नीचे एक छिपा रहता है, इसके भी नीचे एक छिपा रहता है, कोणात्मक गुना x प्लस 1, तो x प्लस 1 गुना 1 तो x प्लस 1, अब बराबर 2 गुना 2 करेंगे तो 4। अब देखिएगा x बराबर 4, इसको इधर लेकर के जाएंगे तो -1 बराबर कितना हो गया 3। ठीक उसी प्रकार से एक छिपा हुआ है y प्लस 4 बराबर 3 दूना -6, या y बराबर -6 इधर लेके जाएंगे तो 4 माइनस में माइनस कितना हो गया 10। इसलिए नीचे में यहां पर लिख देंगे x का मान आ गया मेरा 3 और y बराबर माइनस में 10। यही दोनों आंसर हो गया, यहां पे भरा रहेगा। चलिए इसको उतार लीजिए। चलते हैं अब 8वां सवाल में। 8वां सवाल हमारा कह रहा है क्या, यदि a और b क्रमशः इतना और इतना है तो p बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए ताकि AP जो है 3/7 AB हो, तो P रेखाखंड AB पर स्थित है। किस पर स्थित है? AB पर। तो समझिएगा, सबसे पहले हम इस ड्राइंग का निर्माण करेंगे। यहां से नाम देते हैं A और यहां B, यहां पर एक बिंदु P है, इसको P दे दिए। कहता है A का नियामक -2 -2, क्या है? -2 -2 और 2 कितना है यहां पर -4। क्या कह रहा है? -4। ये नियामक है। कहता है इस बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए, और सवाल में कहता है क्या, AP बराबर 3/7 AB हो। AP बराबर 3/7 AB हो, तो AP बराबर 3/7 AB हो। देखिएगा AP कहता है 3/7 AB का है, इसका मतलब 3 घर इधर और 7 घर इधर। इसका मतलब इसका यहाँ पर अनुपात है, पहला 3 अनुपात 7 में से 3 घटा दीजिए 4, ये इसका मतलब है। ये कहता है क्या, इसका नियामक ज्ञात कीजिए, ये नियामक कह रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम। सवाल नंबर हमारा कितना है? 8वां सवाल है। 8वां सवाल नंबर हमारा स्टार्ट हो रहा है। 8वां तो समझ गए, वहां अनुपात निकाल दिए। कहता है AP जो है 3/7 AB है, इसका मतलब पहला अनुपात 3 और दूसरा जो है घटा देंगे 4, यानी 3:4 है। कहता है इसका मान निकालें। अब इजी हो गया, हम बायोडाटा लिखते हैं। x1 बराबर -2, x2 बराबर 2, y1 बराबर -2 और y2 बराबर -4, m का मान 3 और n का मान 4, ये है। तो चलते हैं डायरेक्ट सूत्र में। इस सूत्र कहता है xy बराबर, डायरेक्ट बना रहे हैं, x, y बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। अब देखिएगा इसका
my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। कितना इजी है, इस पर बैठा देंगे, x y का मान निकल जाएगा, x का नियामक और y का नियामक। तो चलिए बैठा रहते हैं। m का मान है यहाँ पर 3 गुना x2 का मान है यहाँ पर 2 प्लस n का मान है यहाँ पर 4 गुना x1 का मान है -2 बटे m प्लस n 3 प्लस 4 कोमा इसका m का मान 3 गुना y2 का मान माइनस में 4 प्लस n का मान है 4 गुना y1 का मान कितना है माइनस में 2 बटे कितना 3 प्लस 4। अब हल कर लेते हैं इसको मध्यम ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक रहेगा क्योंकि बीच में। अब 3 दूना 6 प्लस माइनस गुना प्लस तो माइनस 4 दूनी 8 और 3 प्लस जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। छोटी ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, ये x का मान निकल जाएगा। 3 चौके 12 माइनस 4 दूना 8 बटे 4 3 7। अब समझिएगा 6 में से घटेगा -2 बटे 7 कोमा -20 बटे 7। ये x का मान आ गया और y का मान यानी p का नियामक हमारा आ गया। ये आंसर हो गया। उतारिए इसको। चलते हैं 9वां सवाल में। हमारा 9वां सवाल कह रहा है बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्राइंग बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां से कहता है क्या, ये रेखाखंड है। क्या है? ये रेखाखंड है AB। क्या है? यह AB है। यहां नाम A और यहां पर B। इसका नियामक दे रखा है, हमारा नियामक दे रखा है -2 कोमा क्या रखा है 2, ये रखा है 2 और 2,8। इसका क्या रखा है 2,8। कहता है इसमें 4 बराबर भागों में बांटने के लिए। तो 4 बराबर भागों में यहां से बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A। ये हो जाएगा। इसका नाम देते हैं P। इसका नाम P देते हैं। और इसके बाद जो है इधर एक देते हैं, इधर इसका नाम देते हैं M और इसका क्या देते हैं N। ये देखिएगा N। आप समझिएगा बिंदु का नियामक हमको A और B दिया है, हमको M, P और N बिंदु का पता करना है। तो सबसे पहले अगर इसका निकाल लेते हैं यहाँ X और Y का नियामक इसका, तो हमारा पता हो जाता है ना। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकाल देंगे। मध्य बिंदु का सूत्र होता है AB का मध्य बिंदु का, AB का यानी मध्य बिंदु P बराबर P का नियामक बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। ये तो चलते हैं पहले बना करके देखते हैं, हम लोग बनाएंगे। ध्यान से देखिए 9वां का हल। P का नियामक लिखेंगे, P का नियामक कहिए या निर्देशांक कहिए। P का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला पहले इसका निकालते हैं, तब इसका सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे। इसका निकलेगा तब AB से निकालेंगे, तब PB से निकालेंगे इनका। तो चलिए x1 का मान कितना है -2 प्लस 2 बटे में क्या 2। अब देखिए 2 प्लस 8 बटे 2 हो गया। इसका इधर लिखे थे, इधर नहीं लिखे, इधर बना रहे हैं। ये 2 में 2 के क्या गया 0 बटे 2 और 8 2 10 बटे 2 बराबर हो गया है मेरा 0, कटेगा कितना बार में 5 बार में 5। 0,5 किसका नियामक निकल गया P का। ये P का आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। यहां पर जो मान हमारा निकला देखिए, यहां पर
0,5। आप समझिएगा, ए और बी दिया था तो इसका निकाले, अब इसका निकल गया, इसका निकालेंगे यही सूत्र से। देखिएगा अब यहां पर अब m का नियामक डायरेक्ट m का निर्देशांक कहिए या नियामक कहिए, एक ही बात है। m का निर्देशांक बराबर सेम फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 मान बैठा रहे हैं। देखिएगा यहां पर x1 का मान यहां पर -2 अब प्लस में ये x2 का 0 और y1 का मान 2 अब प्लस 5 बटे 2। इसको हल कर देते हैं, 2 और 0 जोड़ेंगे -2 बटे 2 और 7 बटे 2 कटेगा आपस में ही एक हो जाएगा -1 7 बटे 2। ये आंसर हमारा निकल गया किसका, ये m का। अब n का निकाल रहे हैं p और b से। अब समझिएगा, अब यहां पे लेंगे नाउ, अब n का निर्देशांक बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 है। देखिएगा अब देखिएगा x1 का मान यहां पर 0 प्लस 2 बटे 2, y1 का मान 5 प्लस 8 बटे 2, ये 2 बटे 2 और 8 5 कितना हुआ 13 बटे 2। ये कट जाएगा आपस में एक बार में, तो 1,13 बटे 2 ये किसका नियामक निकल गया, मेरा ये निकल गया n का नियामक। अब समझिएगा यहां पर एक बार और बोल देते हैं, हमारा बिंदु a और b दिया था, इस रेखाखंड को कहता था कि 4 बराबर भागों में बांटे। देखिएगा एक भाग am एक भाग, m और p 2 भाग, p और n 3 भाग, n और b चौथा भाग। कह रहा था जब 4 भाग जब हो गया तो बीच में 3 को बिंदु प्राप्त हुआ m p n, उसका कह रहा था नियामक निकाले, निर्देशांक निकाले, कोऑर्डिनेट निकाले। तो हम कैसे किए, सबसे पहले p का नियामक बीच वाला का निकाले थे। बीच वाला का मध्य बिंदु का सूत्र होता है 2 नियामक रहने पर x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 का मान ये है, x2 का मान y1 का मान ये है, x2 का मान ये है, y2 का ये मान है। मान रखते हुए हम मध्य बिंदु पर बैठाएं, इसके बाद हमारा ये पाठ निकल गया। इसको उतारिए, चलते हैं एक्सरसाइज का अंतिम और 10वां सवाल में। हमारा 10वां सवाल कह रहा है एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में ABCD करके या PQLMN करके जैसे मानना है दिया हुआ है, संकेत में दे दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना उनके विकर्णों का योगफल। यानी समचतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो सबसे पहले हम यहां पर ड्राइंग का निर्माण करने जा रहे हैं, वो ध्यान से देखिएगा। ड्राइंग में बनाने जा रहे हैं हम, पहले ड्राइंग में क्या बनाने जा रहे हैं ध्यान से देखिएगा। ड्राइंग में हम बनाने जा रहे हैं सबसे पहले ये चतुर्भुज बनाने जा रहे हैं अपने मन से। ये चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में जो है A, B, C और D हमारा ये नियामक दे रखा है क्रमबद्ध 3,0, 3,0, 4,5। देखिएगा ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है 4,5, -1,4, -1,4, 4 और -2, -1, -2, -1, -2, -1। तो हमारा
सूत्र कहता है समचतुर्भुज का 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। विकर्ण हमारा AC या CA, DB या BD है। दोनों विकर्ण का दूरी का फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। क्या लगा के निकालेंगे? दूरी का फॉर्मूला लगा के। समझिएगा दूरी का फॉर्मूला आपको बताएं पिछले वीडियो में। AC बराबर लिखेंगे पहला विकर्ण मतलब विकर्ण AC की बीच की दूरी बराबर x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर का रूट। ये फॉर्मूला हम बताएं, इस फॉर्मूले में बैठा रहे हैं। x1 का मान AC से लिए हैं 3 घटा 1 माइनस गुना माइनस प्लस हो गया 1 प्लस 0 घटाओ 4 तो 0 घटाओ 4 का होल स्क्वायर का क्या ओवर रूट। अब देखिए 3 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, 0 आपस में घटेगा नहीं, माइनस हो जाएगा। 4 चौके 16 और 4 चौके 16 दोनों आपस में जोड़ेंगे कितना होगा? 32। क्या हो जाएगा? 32। इसको लिख सकते हैं आपस में आप 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कै गो 2 तो 5 गो 2। 5 को 2 में जो है आपका जोड़ा निकलेगा, इसमें से 2 निकल गया गुना इसमें से 2 निकल गया, अकेला हमारा रह गया बराबर हो गया 2 दूनी 4 रूट 2। ये हमारा विकर्ण AC का मान निकल गया। अब विकर्ण BD बराबर लेंगे। क्या लेंगे? BD बराबर x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर का क्या रूट। आप समझिएगा यहाँ पर x1 का मान कितना है? यहाँ पर x इधर से लीजिए चाहे इधर से लीजिए, 4 इधर से लेंगे 4, अब माइनस है, माइनस गुना माइनस प्लस 2 हो जाएगा का स्क्वायर 5 अब प्लस 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 4 2 6 का स्क्वायर 4 2 6 5 1 6 का स्क्वायर वो कितना गया? यहाँ 6 6 36 6 6 36 36 36 कितना हो गया? 72। कितना हो गया? 72। इसको भी तोड़ लेते हैं, देखते हैं टूटता है कि नहीं, टूट रहा है कि नहीं। नहीं टूटेगा उतने से रहने देंगे। लिखेंगे इसलिए ABCD समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना AC गुना BD। पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण 1/2 गुना AC का मान कितना निकला है? 4 रूट 2 गुना कितना होगा? 72। कितना हो जाएगा? 72। ये 72 ये कटेगा 2 1 2 2 कितना हो गया? 2 गुना रूट 2 गुना इस 72 को तोड़ते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 8 हो गया 8 गुना 3 तिया 9 72 का कितना रूट। अब देखिएगा यहाँ ये भी रूट इसी में ले लेते हैं तो जोड़ा में से कै गो बाहर 1 2 3 4 गो है, 4 गो बाहर आ गया, एगो पहले से ये मौजूद है 2 इसमें ये भी रूटे के अंदर हो जाएगा तो 4 गो में 2 गो बाहर आ जाएगा 1 2 2 गो में 3 गो में से 1 गो बाहर आ जाएगा बराबर हो गया 2 दूना 4 4 दूना 8 तिया 24 24 क्या वर्ग मात्रक। क्या होगा? वर्ग मात्रक। ये आंसर हमारा फाइनल हो गया 24 मात्रक। 7.2 आज समाप्त हो गया। अब अगले दिन हम 7.3 में चलेंगे जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 सवाल है,
7.3 का क्षेत्रफल कह रहा है, उसको हम अगले वीडियो में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना दूर आप लोग इसको उतारिए।